गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह की जो असफलता थी उसके कारण क्या थे। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो एक व्यापक विद्रोह था। व्यापक विद्रोह था और प्रत्येक व्यक्ति या आम आदमी ने इसमें भाग लिया था। आम आदमी ने, प्रत्येक वर्ग ने इसका जो है सहयोग किया था। लेकिन 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो लगभग 1 वर्ष के दौरान ही समाप्त हो गया था। 1 वर्ष में समाप्त हो गया। इसके बहुत से कारण थे, जिसमें प्रमुख जो केंद्र थे विद्रोह के उनको अंग्रेजी शासन के द्वारा या ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा जो है बड़ी ही क्रूरता से दबा दिया गया था। ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा जो है विद्रोह को दबा दिया गया था और लगभग 1 वर्ष के दौरान ही इस विद्रोह की समाप्ति हो गई थी। इस विद्रोह की असफलता के जो प्रमुख कारण थे उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो विद्रोह स्थानीय नहीं था। विद्रोह स्थानीय नहीं था, यानी किसी एक विशेष स्थान पर जो है विद्रोह नहीं हुए थे। जगह जगह जो है विद्रोह की ज्वाला जो भड़की थी। इसके कारण बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया था। भारत में सभी भागों में भारत के सभी भागों में यह विद्रोह नहीं फैला था। यानी कुछ विशेष स्थानों पे जो विद्रोह हुए थे और जो है सभी स्थानों पे नहीं फैल सका था। तो इस प्रकार ये जो विद्रोह था वो स्थानीय नहीं था। इसके साथ साथ बम्बई और मद्रास इन 2 स्थानों के जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के प्रति क्या थे, वफादार थे। अंग्रेजों के वफादार थे। बम्बई और मद्रास जो रेजिमेंट थी वहाँ के जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के वफादार थे। इसलिए विद्रोह में उन्होंने उनका जो है सहयोग नहीं दिया था। और कई भारतीय शासकों ने, भारतीय जो शासक थे उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ उन्होंने दिया था। तो इस प्रकार शिक्षित और मध्यम वर्ग जो है था वो विद्रोह के अंदर शामिल नहीं हुआ था। उच्च वर्ग के जो भारतीय जो संपन्न लोग थे, भारतीय संपन्न लोग थे, उन्होंने भी क्या है इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, न कि विद्रोहियों का। दूसरा, विद्रोह का जो मुकाबला था वो क्या है, अंग्रेजों के साथ डटकर किया गया था। लेकिन जो अंग्रेजों के पास, विद्रोहियों के पास जो संसाधन थे, विद्रोहियों के पास जो संसाधन थे या जो हथियार थे, संसाधन यानी जो हथियार थे वो आधुनिक नहीं थे।
आधुनिक नहीं थे और अंग्रेज़ों के पास जो संसाधन थे वो अत्यधिक आधुनिक थे और अच्छी सुव्यवस्था के कारण और उचित तकनीक के कारण इस विद्रोह का अंत कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तीसरा था विद्रोह जो हुआ था 1857 का, विद्रोह में क्या थी? नेतृत्व की कमी थी, नेतृत्व की कमी थी और इसी कमी के कारण जो छोटे क्षेत्र के जो नेता थे, छोटे क्षेत्र के जो नेता थे, उन्होंने अपनी निजी हितों के लिए किसका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे जो छोटे क्षेत्रों के जो नेता थे वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो लड़े थे। तो जो लड़ाई थी वो एक आज़ादी के लिए नहीं थी, उनकी जो भावना थी वो आज़ादी के लिए नहीं थी, सिर्फ अपने जो निजी फायदे के लिए वो लड़ रहे थे। इसलिए भी विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया था और इसके साथ साथ प्रभावशाली नेतृत्व न होने के कारण, नेतृत्व में कमी होने के कारण इस विद्रोह की जो है असफलता का ये प्रमुख कारण था। चौथा ये था विद्रोहियों के पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, पर्याप्त अनुभव उनके पास नहीं था और पर्याप्त अनुभव नहीं होने के कारण अपनी जो राज्य थे, राज्यों को वो सुरक्षित नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए। तो ये भी एक प्रमुख कारण था और इसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया था। अब हम बात करते हैं जो विद्रोह हुआ था उसके प्रभाव क्या थे। विद्रोह के प्रभाव, अब देखिए जो विद्रोह हुआ था उससे जो ब्रिटिश अधिकारी थे या ब्रिटिश कंपनी थी वो क्या थी, एक सचेत हो चुकी थी और उन्होंने बहुत से ऐसे बदलाव किए थे जिससे भारतीयों की जो शासन व्यवस्था थी वो अपने हाथों में ली जा सके और इसके साथ साथ ऐसे बहुत से बदलाव किए जा सके जिससे जो विद्रोह की संभावना है वो बहुत कम रही। इसमें से प्रमुख था 1858, 1858। इसमें एक एक्ट पारित किया गया था, एक्ट पारित किया गया था। इसमें क्या था, 1858 के एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे जो अधिकार थे वो क्या लिए हो गए थे, छीन लिए गए। अधिकार छीन लिए और किसको दे दिए गए थे, ये सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए थे, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए थे। और सभी को जो मंत्रिमंडल का एक रूप था उसमें महारानी महारानी थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी उसके अधिकार में सभी को दे दिया गया था और सारी जो व्यवस्था थी वो उसके हाथों में चली गई थी। इसके साथ साथ ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य, ब्रिटिश मंत्रिमंडल
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य था, उसको क्या किया गया था? भारतीय मंत्री नियुक्त किया गया था। अब ब्रिटिश जो सदस्य था उनका एक जो मेंबर वो भारतीय मंत्री नियुक्त किया गया था और उसे भारत में शासन से संबंधित जितने भी मामले थे उनको संभालने के लिए रखा गया था और उसकी जो जिम्मेवारी थी वो किसको सौंपी गई थी? मंत्री को, ब्रिटिश मंत्री को सौंप दी गई थी, जिसे भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके साथ साथ 15 सदस्यों की एक काउंसिल, 15 सदस्यों की परिषद या काउंसिल जिसको बोलते हैं, 15 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया था, जिसे इंडिया काउंसिल के नाम से जाना गया था। अब भारतीय जो गवर्नर होते थे, पहले 1857 की क्रांति से पहले भारत के अंदर अंग्रेज के जो अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे? गवर्नर थे। और इस गवर्नर का जो पद है वो बदल कर क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। इस विद्रोह के बाद में गवर्नर का जो पद है वो बदल कर वायसराय कर दिया गया था और ये सभी इंग्लैंड के राजा या रानी के अधीन कर दिए गए थे। राजा और रानी के प्रतिनिधि जो है घोषित कर दिए गए थे। दूसरा, स्थानीय शासकों को, भारत के जो स्थानीय शासक थे क्या है? उचित सम्मान दिया गया था, उचित सम्मान दिया गया था। और सभी शासकों के उनके जो भू क्षेत्र थे, भू क्षेत्र या भूमि के जो क्षेत्र थे, भू क्षेत्र लौटा दिए गए थे। पहले जो छीने गए क्षेत्र थे उनको वापस लौटा दिया गया और इसके साथ साथ उन्हें स्थानीय जो राजा थे उनको अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार भी दिया गया था। अब भारतीय जो शासक थे वो ब्रिटेन की रानी को अपना जो है प्रतिनिधि स्वीकार करने के लिए भी उनको कहा गया था। भारतीय सिविल सेवा एक्ट 1861, भारतीय सिविल सेवा एक्ट क्या था? सिविल सेवा एक्ट 1861 पारित किया गया था। अब इस एक्ट के अनुसार क्या था? जिसके तहत इसके अनुसार भारतीयों को जो है उच्च पद थे, उच्च पद दिए गए थे और इसके लिए लंदन के अंदर यानी उच्च पद हासिल करने के लिए उन्हें लंदन की वार्षिक जो परीक्षा थी, वार्षिक परीक्षा के अंदर उनको शामिल होना जरूरी हो गया था। अब भारतीय जो सिपाही थे वो विद्रोह के प्रमुख कारण बने थे, विद्रोह के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार थे और इसलिए भारतीय जो सेना का जो नेतृत्व था वो
अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया और जो भारतीय सेना है उसका क्या कर दिया गया था, पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन किया गया था और इस पुनर्गठन के कारण जो ब्रिटिश जो सेना थी उसमें यूरोपीय सैनिक जो थे उनकी संख्या क्या कर दी गई थी, ज़्यादा कर दी गई, और भारतीय जो सैनिक थे उनकी संख्या क्या कर दी गई थी, कम कर दी गई, ताकि विद्रोह की जो शंका है उसको बहुत कम किया जा सके। और इसके साथ साथ जो ऊंचे पद थे वो यूरोपीय सैनिकों के लिए थे और छोटे पद या नीचे पदों पर भारतीय सैनिकों को गठित किया गया था। और इसके साथ साथ भारतीय जो सेना की जो व्यवस्था की गई थी उसमें गोरखा, सिखों और पठान जो होते थे उनके जो सिपाही थे वो ज़्यादा भर्ती किए गए थे। सिपाही जो है भर्ती किए गए। अब क्या था, जो सिविल सर्विस एक्ट 1861 पारित हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय जो प्रशासन था उसको कार्यशैली को शासकीय लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ना था। ब्रिटिश जो लोग थे या ब्रिटिश अधिकारी थे उनका मानना था कि जो मुसलमान थे, मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य किया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध समर्थन दिया था और इसलिए उनकी जो संपत्ति थी, उनकी संपत्ति को उनसे छीन लिया गया था। उनकी संपत्ति को छीन लिया गया और इसके साथ साथ उनके जो संपत्ति थी, जो बड़े पैमाने पर जो ज़मीन थी, ज़मीनों को जब्त कर दिया गया या उस पर कब्जा कर लिया गया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय जो रीति रिवाज थे उनके महत्व को समझा और भारतीय रीति रिवाजों और संस्कृति और धर्म उसको क्या है, विशेष महत्व दिया गया। विशेष महत्व इस विद्रोह के बाद में दिया गया था। जमींदार जो वर्ग था, जमींदार वर्ग को अपना समर्थक बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें उच्च पद का जो अधिकार था वो उनके लिए सुरक्षित रखा गया था, ताकि जमींदार जो वर्ग था, जो बड़े व्यापारी होते थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ न हो और वो उनका समर्थन करे। और इसके लिए जो है उनका जो उच्च पद के लिए जो अधिकार थे उसके लिए सुरक्षित जो है नीति बनाई गई। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारतीयों की शक्ति, शासन और दृढ़ निश्चय को क्या है, उजागर किया गया था। और इससे भारतीय राष्ट्रवाद को सबसे प्रमुख जो था वो था भारतीय राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो विशेष तौर पर इस विद्रोह के बाद में पनपी थी, क्योंकि इसके द्वारा भारत के अंदर
जो राष्ट्रवादी नेताओं का जो प्रमुख उद्देश्य हुआ था वो 1857 की क्रांति के कारण ही हुआ था। तो इससे इसने भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ थी उनको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया था और सही मायने में भारतीय आज़ादी का प्रथम युद्ध जो है इस विद्रोह को कहा गया था। तो ये थे आज के हमारे विद्रोह की असफलता के कारण और विद्रोह के प्रमुख प्रभाव, जिसके कारण विद्रोह की जो परिस्थितियाँ जो पैदा हुई थी उसमें किन किन बदलावों को किया गया था, जिससे आगे से विद्रोह होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो। तो आज का हमारा जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट लेसन है उपनिवेशवाद, 7th लेसन। उपनिवेशवाद के दौरान शहरी बदलाव। ये लेसन कौन सा है अपना? ये लेसन है 7th लेसन है और ये लेसन सिलेबस में से क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, क्योंकि 2 लेसन हमें, एक लेसन फर्स्ट सेमेस्टर से और एक लेसन हमें सेकंड सेमेस्टर में से छोड़ना है। 2 लेसन हिस्ट्री के जो है कम किए गए थे, जिसमें से हमने 7th लेसन को उपनिवेशवाद के दौरान शहरी जो बदलाव है उसको काट दिया गया है। तो हिस्ट्री के हम कितने लेसन हैं हमारे पास? अब 6 लेसन जो है हम इस सेशन के दौरान हमने कंप्लीट किए गए हैं और इसके बाद में हम जो सिविक्स है उसका फर्स्ट लेसन उसकी हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू।